और अब हम दस्तक देंगे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की कथनी और करनी पर। ट्रंप बीते कुछ समय से घूम घूम कर यही ढिंढोरा पीट रहे हैं कि शांति के असली एम्बेसडर वही हैं। अगर दुनिया भर में छिड़े युद्ध या संघर्ष का खात्मा होगा तो ट्रंप के कारण ही होगा, ट्रंप ही करवाएंगे। और ट्रंप इसी गलतफहमी का शिकार बन गए। तभी तो ईरान इजराइल युद्ध में कूदे तो खामनेई ने खदेड़ दिया ट्रंप को। यूक्रेन रूस युद्ध में दखल दिया तो युद्ध और भीषण हो गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दावों की जगहसाई हो गई। ठीक ऐसे ही भारत और पाकिस्तान युद्ध विराम में ट्रंप को एंट्री मारना महंगा पड़ गया। आखिर युद्ध के मोर्चे पर कैसे फेल हो रहे हैं ट्रंप, आइए हम आपको दिखाते हैं। खामेनेई का बारूदी खेल, डोनाल्ड ट्रंप फेल। सुपर पावर अमेरिका की हेकड़ी निकल गई। चले थे सरेंडर करवाने, खुद भाग निकले। कूटनीति के मोर्चे पर ट्रंप को झटके पर झटका। ट्रंप अपने मुल्क में घिरे, विदेश में पूरे फंसे। ये तस्वीरें अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर की है। चंद दिन पुरानी है, जिसमें ट्रंप की नीतियों का विरोध कर रही एक प्रदर्शनकारी को पुलिस वाला जोर से जमीन पर पटक देता है। दूसरी तस्वीर भी ऐसी ही है, जिसमें प्रदर्शन करने वाली लड़की को जोरदार धक्का देकर गिरा दिया जाता है। ट्रंप के राज में प्रदर्शनकारियों की आवाज को कुछ इस तरह कुचल दिया जाता है। दुनिया ने पहली बार लॉस एंजलिस में ऐसी तस्वीरें देखी। ट्रंप की सेना से लेकर स्पेशल कमांडोज की टुकड़ी को सड़कों पर उतारना पड़ा। यानी दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाने निकले ट्रंप से अपना मुल्क नहीं संभल रहा, लेकिन चाहत शांति के नोबेल पुरस्कार की पाले बैठे। फिर इसके लिए ट्रंप कुछ भी करेंगे। इसे यूं समझिए, ट्रंप दावा कर रहे हैं कि दुनिया में अमन और शांति के सबसे बड़े दूत आज वही हैं। भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाने का श्रेय बार बार खुद लेते हैं। अब ट्रंप की नजर यूक्रेन रूस और इजराइल ईरान युद्ध पर है, ताकि किसी तरह युद्ध विराम में अपना नाम जोड़कर क्रेडिट ले सके। लेकिन ट्रंप की कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। सबसे पहले ईरान इजराइल युद्ध में ट्रंप को कैसे मुंह की खानी पड़ी बताते हैं। ट्रंप खुद को शांति का इंटरनेशनल चैंपियन बताते हैं, लेकिन ईरान और इजराइल युद्ध को रुकवाने की बजाय भड़काने का काम किया। युद्ध विराम की कोशिश तो छोड़िए, ईरान के सुप्रीम लीडर को हमले की धमकी दी, खुल्लम खुल्ला इजराइल का समर्थन किया। सोचा था धमकी से डरकर ईरान सरेंडर कर देगा, इजराइल का श्रेय लूट लेंगे। लेकिन ईरान ने ट्रंप की हसरत पर पानी फेर दिया। इजराइल पर अपनी मिसाइलों से ऐसा कहर बरपाया कि ट्रंप ने खामेनेई पर हमले का प्लान बदल दिया। बिना शर्त सरेंडर का अल्टीमेटम देने वाले ट्रंप अब 2 हफ्ते बाद तय करेंगे कि हमला करना है या नहीं। मतलब खामेनेई ने ट्रंप के खेल को फेल कर दिया। बीते 3 साल से रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। इस जंग में भी ट्रंप ने चौधरी बनने की कोशिश की, लेकिन ट्रंप को लेने के देने पड़ गए। ट्रंप ने राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर 1 घंटे से ज्यादा बात की। माहौल ऐसा बनाया मानो ट्रंप की बातचीत के बाद यूक्रेन रूस युद्ध थम गया। युद्ध विराम की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है, लेकिन हुआ उल्टा। सीज फायर तो छोड़िए, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध और भीषण हो गया। रूस ने भी ट्रंप की मध्यस्थता की कोशिश को दूध में मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया। बात बिगड़ गई तो यूक्रेन और रूस युद्ध से भी ट्रंप भाग खड़े हुए। यूक्रेन रूस युद्ध में भी ट्रंप पूरी तरह बेनकाब हो गए। ठीक ऐसे ही भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम का क्रेडिट ट्रंप बार बार ले रहे हैं। यहाँ तक कि शांति का नोबेल पुरस्कार पाने के लिए पाकिस्तान के आर्मी चीफ को लंच पर बुला लिया। ट्रंप के इस दावे को भारत पहले ही खारिज कर चुका है। भारत का यही स्टैंड है कि युद्ध विराम में ट्रंप का कोई रोल नहीं। भारत के मुंह तोड़ जवाब के कारण पाकिस्तान को भारत से सैन्य कार्रवाई रोकने का आग्रह करना पड़ा। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। मोर्चे अलग अलग, लेकिन अपनी नीतियों के चलते ट्रंप हर बार फेल हुए। आज तक